अपनी बात की शुरुआत मैं एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं। कहते हैं एक बूढ़ी माता जी, उम्र रही होगी कोई 90 साल से भी ऊपर, और एक दिन अचानक उन्होंने अपने बड़े वाले बेटे से कहा कि बेटा, तेरे चारों भाइयों को भी बोल देना मुझे आज कोई जरूरी बात करनी है, तो ऑफिस जाने से पहले सब के सब मेरे पास आ जाए। नीचे जाकर बड़े भाई ने कहा कि चारों भाइयों को, मतलब अपन पांचों भाइयों को, ऑफिस जाने से पहले मां जी ने ऊपर बुलाया है, तो जाने से पहले सब मम्मी के पास चले जाना। जैसे ही ये बात बहुओं ने सुनी, उन्हें लग तो रहा था कि अभी कई दिनों से मम्मी जी की तबीयत थोड़ी सी हिली हुई है, हो ना हो कहीं न कहीं ये धन का और जमीन जायदाद का बंटवारा करने के लिए ही पांचों भाइयों को एक साथ बुला रही है। उन्हें लगा हमारे पति तो भोले हैं, कुछ बोल भी नहीं पाएंगे मम्मी के सामने, और वो जो मन चाहा होगा सब अपने हिसाब से सबका बंटवारा कर देगी, हम भी ऊपर साथ चलेंगे। पांचों भाई तो बाद में पहुंचे, पर अपने आप को होशियार समझने वाली वे पांचों बहुएं पहले ही पहुंच गई, क्योंकि हमारे पति क्या है, क्या है, भोले हैं। दुनिया में पता नहीं हर महिला को अपना पति जिंदगी में मां जितनी शिक्षाएं देती है उससे 1000 गुनी शिक्षाएं तो पत्नी देती रहती है, क्योंकि उसको लगता है ये तो बिल्कुल भोले हैं, समझते हैं नहीं, और पता नहीं क्या 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 कह के आ जाएंगे। एक महिला ने अपने पति को बोल ही दिया, आप तो बिल्कुल भोले हो। क्या बोला? आप तो बिल्कुल भोले हो। सुना है आप सबने, है ना? अच्छा, ऐसे ऐसे और कर रहे हैं कि कई बार सुना है, ठीक है। तो पत्नी ने बोल ही दिया कि आप तो बिल्कुल भोले हो, आपको तो कोई भी बना सकता है। पति ने मुस्कुरा कर कहा, बावड़ी क्यों फालतू बोलती है, शुरुआत तो तेरे बाप ने की थी। तो ठीक है। और वो सबको लगा कि उनके पति क्या है, भोले हैं। दौड़ के ऊपर पहुंची, पांचों भाई पहुंचे, सबको इतना तो अंदेशा हो गया जरूर कोई ना कोई खास बात है, क्योंकि आज तक मम्मी ने ऐसा कभी नहीं कहलाया कि पांचों भाई एक साथ मेरे पास आओ। पांचों भाई वहां गए, देखा मम्मी जी चारपाई पे लेटी हुई है, और पता नहीं कहां से आई। मम्मी के बिल्कुल पास में ही एक लकड़ियों का गट्ठड़ पड़ा हुआ है, डोरी से बंधा हुआ, पतली पतली लकड़ियों का एक गट्ठड़ बंधा हुआ है। मम्मी जी चारपाई पे बैठी, आओ आओ बेटा, आओ आओ। पता नहीं, मुझे कई दिन से लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम है, और पता नहीं 5-7 दिन से ऐसे लग रहा है कि अब कभी भी ये मेरी नश्वर काया छूट सकती है। अब पता नहीं, ऐसा लग रहा है बस मेरा संसार का जीवन हो गया। बहुओं ने सोचा, ओ मतलब जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है, माता जी ने जरूर धन का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। और कहा, बेटा पता नहीं आज सुबह सुबह मेरी इच्छा हो गई कि मैं तुम पांचों भाइयों को, पता नहीं अब मेरा शरीर कब छूट जाए, तो तुम पांचों भाइयों को कुछ अच्छी नसीहत में देना चाहती थी। हुक्म बोलो माता जी। कहा, बेटा एक काम करो, ये देखो मैंने लकड़ी का गट्ठड़ मंगवाया है। क्या मंगवाया है? लकड़ी का गट्ठड़ मंगवाया। एक काम करो ना, तुम इसे तोड़ दो। बड़े वाले बेटे से कहा, बेटा तुम तो बड़ा बलवान है, तू तोड़ दे। वो खड़ा हुआ, लकड़ियां जंगल से आई हुई थी, पता नहीं मां जी ने कहां से मंगवाई हुई थी, और डोरी से बंधी हुई थी। उसने पूरा जोर लगाया पर लकड़ियां न टूटी। दूसरे को कहा, बेटा तू तो भीम जैसा है, तू तो बड़ा बलवान है, बड़ा पहलवान है, तू तोड़ दे। उसने भी कोशिश की, नहीं टूटी। तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, पांचों भाइयों ने कोशिश की पर लकड़ियों का गट्ठड़ न टूटा। मां जी ने छुटकी बहू से कहा, बेटा एक काम करना, खड़ी हो, इस लकड़ियों के गट्ठड़ पर जो डोरी बंधी है ना, इसको खोल दे। वो खड़ी हुई, उसने गांठ खोली। सबको ऐसा लग रहा था शायद मां जी का माथा थोड़ा क्या हो गया, खिसक गया है। हम तो सोच के आए थे कोई धन का बंटवारा करेगी, ये तो लकड़ियों का बंटवारा कर रही है। तो लकड़ियों की गांठ खोल दी गई, और खोलते ही लकड़ियां क्या हुई, क्या हुई, बिखर गई। और जैसे लकड़ियां बिखरी कि मां ने छुटकी बहू से कहा, बेटा एक लकड़ी तोड़ दे। उसने तोड़ दी, दूसरे ने दूसरी, तीसरे ने तीसरी, चौथी ने चौथी। बहुओं ने भी लकड़ियां तोड़ने में सफलता हासिल कर ली। मां जी ने कहा, बस बेटा जाओ,
इतना ही कुछ नसीहत सलाह तुम्हें देनी थी, मैंने दे दी, अब आराम से ऑफिस जाओ। बच्चों ने कहा माँ जी क्या दे दी, आपने पांचों को बुलवाया, कोई बात तो बताई नहीं और हम आपकी बात समझ नहीं पाए हैं। माँ जी ने पांचों बेटों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, जीवन भर याद रखना, मेरे जाने के बाद भी मेरी ये नसीहत, मेरी ये सीख जीवन में सदा जोड़ कर रखना मेरे प्यारे बेटे, कि ये लकड़ियां जब तक डोरी से बंधी थी तुम पांचों इसे तोड़ नहीं पाए, और जैसे डोरी खुल गई एक एक बहू भी इन लकड़ियों को तोड़ने में सफल हो गई। बेटा, मेरे जाने के बाद एक बात जरा याद रखना, अगर तुम पांचों भाई एक साथ रहे ना तो तुम समाज पर भारी पड़ोगे, पर अगर पांचों भाई बिखर गए तो पड़ोसी भी तुम पर भारी पड़ेगा। अगर पांचों भाई हिलमिल जुलकर एक साथ रहे तो तुम समाज पर भारी पड़ोगे, पर अगर पांचों भाई जुदा जुदा हो गए, बिखर गए, लड़ गए, भिड़ गए, आपस में एक दूसरे से टूट गए, तो याद रखना तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, जिसकी आज कोई औकात नहीं, पर जिस दिन तुम पांचों भाई अलग हो गए ये तुम पर भी भारी पड़ेगा। मुझे कोई पूछे कि किसी भी परिवार और समाज की सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो होती है परिवार और समाज में रहने वाली पारस्पर प्रेममय भावना, मिठास की भावना, एकता की भावना, साथ में जीने की भावना, एक दूसरे के काम आने की भावना, सैक्रिफाइस होने की सोचना और एक दूसरे के लिए अपने तन मन धन को समर्पित करने की भावना। किसी भी परिवार की अगर सबसे बड़ी ताकत होती है तो ये होती है, चाहे समाज हो या परिवार। दुनिया में प्रेम से बढ़कर और कोई ताकत होती नहीं है। अगर आप मुट्ठी भर हैं, क्या है, अगर आप मुट्ठी भर हैं पर अगर एक हैं तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं। आप बहुत सारे हैं पर बिखरे हुए हैं। तिनके जब तक बिखरे रहते हैं पानी की छोटी सी धार भी उन्हें बहा देती है। तिनके जब तक बिखरे रहते हैं पानी की छोटी सी धार भी उन्हें बहा देती है, लेकिन तिनके जब एकजुट हो जाते हैं और वो रस्सी बंधकर हाथी को भी बांधने में सफल हो जाते हैं। जब तक आप एक रहेंगे, मिलजुल जुल कर रहेंगे, साथ में रहेंगे। पुराने लोग कह के गए हैं ना, साथ की तो शक्कर भी सस्ती पड़ती है और अलग हो गए तो नमक भी। सुना है? किस किस ने सुना है ये लाइन? शायद उन लोगों ने भी सुनी है जो भाई भाई जुदा हो गए, है ना, उन्होंने भी ये लाइन तो सुनी थी कि साथ रहोगे तो शक्कर भी सस्ती पड़ेगी और अगर अलग हो गए तो नमक भी महंगा पड़ेगा। साथ की शक्ति। आओ हम आज जब सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं तो पहला चिंतन ये हम लेकर आते हैं, हम अपने जीवन में चाहे परिवार में हो या समाज में, हम पारस्परिक प्रेम भावना लेकर आएंगे, हम विश्वास की भावना लेकर आएंगे, हम त्याग की भावना लेकर आएंगे, हम स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलेंगे और परमार्थ की सोच लेकर आएंगे। हम परस्पर एकजुट एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, वेदों ने तब कहा था संगच्छध्वम संवदध्वम, तुम अगर साथ साथ चलोगे, साथ साथ बोलोगे, साथ साथ जियोगे, तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली बनोगे। संगच्छध्वम, साथ साथ चलो, क्योंकि बिखर कर चलने से तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। हम यहीं से बात की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पूरी दुनिया सुधरे, पूरी दुनिया में प्रेम रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अपने देश से ही हमें प्रेम की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं हमारे पूरे देश में प्रेम बना रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे अपने राज्य से हमें प्रेम की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें अगर इच्छा है पूरे राजस्थान राज्य में प्रेम बना रहे तो हमें इसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? कहां से करनी पड़ेगी? हमारे अपने शहर से करनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं पूरे शहर में प्रेम और सौहार्द का माहौल बना रहे तो इसकी शुरुआत हमारे अपने मोहल्ले और कॉलोनी से करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कॉलोनी में प्रेम बना रहे तो इसकी शुरुआत अपने ही घर से करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं घर में प्रेम बना रहे तो इसकी शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। व्यक्ति सुधरेगा, समष्टि सुधरेगी, घर सुधरेगा, संसार सुधरेगा। दुनिया को अगर सुधारना है तो इसकी शुरुआत दुनिया से मत कीजिए। विश्व मैत्री दिवस आयोजित करके दुनिया में मैत्री बाद में स्थापित कीजिए। अगर आप देरानी और जेठानी घर में रह रहे हैं, अगर आप भाई और भाई घर में रह रहे हैं, अगर आप अड़ोसी और पड़ोसी साथ में रह रहे हैं, अपने विश्व मैत्री प्रेम की शुरुआत दुनिया से मत कीजिए। अपने विश्व मैत्री प्रेम की शुरुआत का श्री गणेश अपने ही घर से कीजिए। क्योंकि मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है
तो वो प्रेम है। सोचो, एक घर में अपार संपत्ति है, बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां घर के आगे खड़ी है, और उनके बहुओं के हाथ में ओहो 1.5 करोड़ के सिंगल हीरे की अंगूठियां पहनी हुई है। दौलत के नाम पर, अमीरी के नाम पर, वैभव के नाम पर अपार वैभव है, पर उस घर में एक ही कमी है कि सारे भाई, सारे बहुओं में आपस में सिर्फ फुटअव्वल चल रही है, और कोई आपस में बोलता नहीं है, मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, एक दूसरे के काम आता नहीं है, एक दूसरे से सबने कन्नी काट रखी है, एक दूसरे से दूरियां बना रखी है। जरा एक बात बताओ मेरे भाई, उनकी अमीरी, उनका वैभव, उनकी संपन्नता, क्या उनकी ही जिंदगी के सामने प्रश्न चिन्ह नहीं है? एक घर ऐसा है जहां पर छोटा सा मकान है, पर पांचों भाई हिल मिल जुल कर रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। देरानियां जेठानियां ओहो एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करती है, देरानियां जेठानियां एक दूसरे की प्रशंसा में थकती नहीं है, और सास और बहुएं ऐसा लगता है कि जैसे घर में लक्ष्मी और सरस्वती का बसेरा है। मेरे भाई, भले ही उस घर के आगे 70 लाख की कार न खड़ी हो और केवल 80,000 का एक्टिवा खड़ा हो, पर मैं आपको कैसे बताऊं, उस अमीर व्यक्ति से ज्यादा अमीर तो ये घर है जहां पर पांचों भाई एक साथ साथ है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले हमारे ही द्वारा कही गई कहानी दोबारा आपको याद दिलाऊंगा। जब रात को 1 बजे सेठ आराम से सोया था, नगर सेठ, लेकिन अचानक पता नहीं, आधी नींद थी, पूरी नींद थी, खुली नींद थी, सपना था, खुली आंख थी, बंद आंख थी, उसे याद नहीं, पर अचानक उसके कक्ष में उजाला हुआ। किसके कक्ष में? सेठ के कक्ष में उजाला हुआ, चमक चमक आ गई पूरे कक्ष में, वो चकाचौंध हो गया। देखा 1 मिनट में ही उजाला धीरे धीरे कम हो रहा है, और सामने साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई है। सेठ ने कहा, पधारो माते, प्रणाम। कहा, मैं लक्ष्मी हूं। ओ माते, लक्ष्मी का स्वरूप कभी छिपा नहीं रहता है, आपको देखते ही मैं समझ गया कि आप साक्षात लक्ष्मी जी मेरे घर पधारी है। अहो भाग्य मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने कागज पर लक्ष्मी की पूजा तो रोज की है, लेकिन आज मेरे कक्ष में साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है। मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्मी ने कहा, सेठ छोड़, एक दुख की खबर देने आई हूं। क्या कहा? एक शोक, एक दुख, एक संताप, एक पीड़ा की खबर देने आई हूं, और मेरा फर्ज होता था कि मैं तुम्हें पहले सचेत कर दूं, उसके बाद अपना काम करूं। कहा, सेठ, लक्ष्मी के लिए कहा जाता है कि वो चंचल होती है, 100 साल से ज्यादा दुनिया में आज तक किसी के अमीर घर में वो नहीं रहती है। सेठ, मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए 100 साल पूरे हो गए हैं, मैं अब क्या जा रही हूं। लक्ष्मी जी ने जैसी कहा कि मैं जा रही हूं, लक्ष्मी ने जैसी कहा मैं जा रही हूं, सेठ जी चौंक गए। कहा, लक्ष्मी मैया क्या बात कर रही हो? अगर तुम चली गई तो मेरी रौनक चली जाएगी, मेरी चमक चली जाएगी, मेरी समृद्धि चली जाएगी, मेरी समाज में इज्जत और समाज में प्रतिष्ठा चली जाएगी। अरे लोग मुझे 2 कौड़ी का नहीं कहेंगे, तू कहां जा रही है लक्ष्मी? और उसने पांव पकड़ लिए। लक्ष्मी ने कहा, सेठ, असंभव है, 100 साल से ज्यादा मैं ये दुनिया में किसी घर में नहीं ठहरती, पर तूने मेरा सदुपयोग किया। क्या कहा? तूने मेरा सदुपयोग किया, तूने कभी भी गलत कार्यों में मेरा गलत उपयोग नहीं किया, तूने सदा मुझे संभाल कर रखा, तूने मेरी इज्जत की, तूने मेरी मान मर्यादा का गौरव हमेशा बनाए रखा। इसलिए सेठ, मैं तुम्हें खाली हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगी, जाने से पहले तुम्हारे हाथ को भर कर जाऊंगी। सेठ, तुम्हें अवसर दे रही हूं, तुझे अवसर दे रही हूं, तू जो चाहे एक वरदान मुझसे मांग ले, और वो वरदान ही तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। सेठ ने कहा, माते, वरदान मांग लूं, वरदान मांग लूं, क्या मांगूं, क्या मांगूं, क्या मांगूं? माते, समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या वरदान मांगूं? मां ने कहा, 24 घंटे की मोहलत। किसने कहा? लक्ष्मी ने कहा, 24 घंटे की मोहलत। मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत दे रही हूं, सावधान, कल रात को फिर यही 1:30 बजे मैं आने वाली हूं, और 100% जाने वाली हूं। तुझे कोई भी एक वचन और वरदान मांगना हो तो मुझसे मांग लेना। सेठ को थोड़ी शांति हुई, मतलब 24 घंटे की मोहलत मिल गई। अगले दिन सुबह सुबह 6-7 बजते ही घर की सारे बेटे और बहुओं को इकट्ठा किया और कहा कि लक्ष्मी जी रात को सपने में आई।
अरे तुम्हें कह रहा हूं सपने में आई, सपना वपना नहीं था, अरे मैंने आमने सामने बात की है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल आमने सामने बात की है। और लक्ष्मी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो हमारे घर को छोड़कर जाने वाली है। पर लक्ष्मी मैया ने कहा कि तुम और तुम्हारे बच्चों ने हमेशा मेरा गौरव में संरक्षण किया, इसलिए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक वरदान दे सकती हूं। बच्चों, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे तो लक्ष्मी, जब लक्ष्मी जाएगी तो घर से सब कुछ चला जाएगा। बेटा तुम ही बताओ अब एक वरदान क्या मांगा जाए। बड़े वाले बेटे ने कहा, पापा जी लक्ष्मी जी को बोल दो हम सातों भाइयों के लिए 7 मकान बना देंगे। बस क्या करें हम, अपने अब जो अपनी मेहनत से कमाएगा अपनी अमीरी वापस पाएगा, हम सातों भाई अलग अलग हो जाएंगे, सातों के लिए 7 मकान बना दे। दूसरे ने कहा, पापा जी मकान तो बन गया पर खाएंगे क्या, भूंगड़े हैं? उनको तो बोलो लक्ष्मी जी को कि हम सब एक एक भाई को एक एक पीम्पा हीरा दे दे। क्या दे दे? पीम्पा, समझ गए? एक एक डिब्बा क्या दे दे? हीरा दे दे। दूसरे ने कहा, अरे हीरे जब चाहो तब बिकते नहीं, अपन तो सोने की सिलाएं मांग लेते हैं। चौथे ने कुछ कहा, पांचवें ने कुछ कहा, छठे ने कुछ कहा। सबसे छुटकी वाली बहू खड़ी हुई और उसने कहा, पापा जी मेरी औकात तो नहीं है, क्योंकि मुझे इस घर में आए केवल 6 महीने हुए हैं, मुझे नहीं पता कि मैं आपके घर में सलाह देने योग्य भी हूं या नहीं हूं, पर अगर आप छुटकी बहू को भी अवसर दे तो मैं भी एक सलाह देना चाहूंगी। अरे पिता ने कहा, बोल, मेरे तो दिमाग में काम नहीं कर रहा है, जो तू चाहे वो तू भी बोल, तू पढ़ी लिखी लड़की है, तू बोल के बता दे। उसने कहा, पापा जी एक बात बताओ, ये बड़े भाई साहब कहते हैं मकान मांग लो, ये कहते हैं हीरे मांग लो, वो कहते हैं सोना मांग लो, वो कहते हैं जवरात मांग लो। पापा जी एक बात बताओ, जब लक्ष्मी चली जाएगी तो ये पीछे टिके थोड़ी रहेंगे, ये भी कोई ना कोई जाने के रास्ते निकाल लेंगे। अगर लक्ष्मी चली गई तो न तो मकान रहने वाले हैं, न हीरो के पिंपे रहने वाले हैं, न सोने की सिलाएं रहने वाली है, न जवरात रहने वाले हैं। पापा जी अगर आप अपनी छुटकी बहू पर भरोसा कर सको तो केवल एक चीज मांग लेना लक्ष्मी से कि माँ जाना है तो वो जाएगी। दुनिया में कोई किसी को रोक नहीं पाया, हम अपने दादा दादी को नहीं रोक पाए, अपनी सासू माँ गई हम सब लोग मिलकर नहीं रोक पाए, तो लक्ष्मी को रोकना हमारे हाथ में कहाँ से होगा। पापा जी ये तो सुना हुआ है बड़े बुजुर्गों से, ये आज यहाँ है और कल वहाँ है, सबके घर चलती रहती है, ये बहती रहती है। पापा जी आप तो केवल एक काम करो, कल जब लक्ष्मी मैया सपने में आए ना, केवल इतना सा उनसे प्रार्थना कर देना, उन्हें कहना इतना सा अनुग्रह करके जाए, इतना सा वरदान देकर जाए, इतनी सी कृपा बरसा कर जाए कि लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके ये जो 6 बेटे हैं ना, ये सदा साथ रहें, एक थाली में खाना खाए, इनमें कभी दूरियां ना हो। चाहों बेटे और हम चाहों बहनें एक थाली में खाना खाएं और हिलमिल जुल कर रहें। बस लक्ष्मी को बोल देना अगर हमारे घर में संपत्ति देना चाहती है तो प्रेम की संपत्ति दे के चली जाए। बस क्या देकर चली जाए? क्या देकर चली जाए? मुंह से बोल लो, प्रेम की दौलत देकर चली जाए। अरे अगर प्रेम रहेगा, रोटी 2 होगी, खाने वाले 4 होंगे तो भी मिलजुल कर खा लेंगे, और अगर प्रेम ही नहीं रहा तो सब के सब सिर्फ फुटबल हो जाएंगे। पापा जी मुझे नहीं पता मैंने सही कहा कि गलत कहा, और मुझे पता है इनमें से किसी को भी मेरी बात पसंद नहीं आएगी, आप जैसा उचित समझो पापा जी, आप अपना निर्णय करना, मेरे तो मन में आया मैंने बोल दिया। सेठ अपने बेडरूम में चला गया। 9 बज गई, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, नींद तो खुलने का नाम नहीं ले, 11:30 बज गए, 12 बज गए, कभी लगे नहीं बड़े वाले बेटे ने सही कहा, 7 मकान हो जाएंगे, मैं मेरे फ्री भगवान का भजन करूंगा, सातों अपने कमाएंगे खाएंगे, सातों को कल सुबह अलग कर देता हूं। कभी मन में आया नहीं हीरे जवरात, कभी मन में आया सोने की सिलाएं, कभी मन में आया ये। वो तो यूं सोच ही रहा था, इतने में ही कौन चलो प्रकट करो रे। लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। सेठ हाँ मैया पधारो। बोलो क्या वरदान चाहिए? उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। ये मांगू वो मांगू। कभी कभी कुछ भूलें ऐसी होती है जो इंसान के लिए भविष्य का वरदान बन जाती है, और भूल से सेठ के मुंह से निकल गया, मैया अगर आप जाना चाहते हैं तो जाओ, अब मैं क्या कर सकता हूं, पर अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो इतना सा वरदान दे दो, वो इतना सा वरदान दे दो मैया, इतना सा वरदान दे दो। वो सबसे अंत में जो सलाह उसके कान में आई थी, सेठ को वो याद रह गई और मुंह से भूल से निकल गया कि माँ इतना सा वरदान दे दो
कि मेरे सातों बेटे एक साथ रहे, हिल मिल जुल कर रहे, उनमें हमेशा प्रेम और मिठास बना रहे, वे एक थाली में खाना खाए, एक छत के नीचे रहे और मेरी 6 की 6 बहुएं हमेशा हिल मिल जुल कर रहे। बस मां इतना सा वरदान, प्रेम का वरदान हमारे घर में देकर आप प्रेम से पधार सकती हैं। जैसे ही ये बात सुनी लक्ष्मी जी ने कि लक्ष्मी जी ने अपनी आंखें तरेरी और तरेर कर कहा, अरे सेठ तुम बड़ा चालाक आदमी है। क्या कहा? एक बार आप करो ना, आप आंखें वैसे करते हैं ना, आप जैसे घर में करते हैं ऐसे यूं वाली करके, यूं, मुझे मेरे काम नहीं पड़ता है कभी, यूं वाली आंखें करके कहा, सेठ बड़ा चालाक आदमी है तू, मैं तो तुझे सीधा साधा आदमी समझती थी, तू तो बड़ा चालाक निकला। अरे उसने कहा, मां कैसी बात करती हो, अगर आपको लगता है नहीं तो नो, मैंने कौन सी चालाकी की? अरे मैंने तो सहज में आपसे अनुरोध किया, 1 टक्का नहीं मांगा, 1 पैसा नहीं मांगा, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम हीरा, 1 ग्राम चांदी, 1 फुट जमीन का टुकड़ा मैंने आपसे नहीं मांगा। मां मांग के भी मेरी भी क्या अक्ल गांव गई और मैंने आपसे कह दिया कि मेरे वो छोटी वाली बहू है ना, उसके चक्कर में मैंने आपसे बोल दिया, मां देख लो, आप अपना देख लो। उसने कहा, छोटी वाली बहू नहीं, ये तो तुम्हारे घर में आई कोई सरस्वती है जिसकी जबान पर आकर तूने ये वरदान मांगा है। सेठ तूने वरदान नहीं मांगा, ऐसा मांग कर तूने 100 साल इस घर में वापस मुझे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रेम की ताकत है भाई, प्रेम की ताकत। और इस ताकत का वे लोग नहीं समझ सकते जो केवल स्वार्थ की बुद्धि से जीते हैं, इस ताकत को वे लोग समझ सकते हैं। सब कुछ खोकर भी अगर आपने परिवार में प्रेम को बचा लिया है तो आप बाजी जीत गए, और सब कुछ पाकर भी परिवार का प्रेम खो दिया, भाई भाई में दूरियां हो गई, बोलचाल बंद हो गए, आना जाना दूर हो गए, आप सब कुछ पाकर भी बाजी हार गए। इसलिए आज हम जो बात करेंगे वो प्रेम की ताकत की होगी, वो एकता की ताकत की होगी, वो हमारे समस्याओं की जड़ तक जाने की हमारी सोच होगी। आखिर ऐसी कौन सी हमारी जिंदगी की समस्याएं होती हैं जो हमारे परिवार और हमारे समाज को जड़ से घुन लगकर खत्म कर देती है। तो पहली बात तो हम ये समझ लें, अगर आप परिवार में हैं, आज से संकल्प कर लें, हम स्वार्थों का त्याग करके, शब्द को बोलिए, हम अपने स्वार्थों का त्याग करके, हम अपने स्वार्थों का त्याग करके परिवार में पहली कोशिश करेंगे, हम सब परिवार में प्रेम को घोलें, प्रेम और मिठास को घोलें। अगर थोड़ा कुछ मुझे कुर्बान भी करना पड़ रहा है, कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है, मेरे कुछ त्याग करने से मेरे हाथ से कुछ जा भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कही हुई वो 2 लाइन की घटना सदा याद रखना। जब 2 भाई हमारे पास आए थे और घर में फजियत हो गई थी बंटवारे की। किस पर आए थे? घर में फजियत हो गई थी बंटवारे की, और वे दोनों भाई हमारे पास आए और आकर कहा, गुरुदेव आप दुनिया के घर घर का समाधान करते हैं, आपने हजारों टूटे हुए भाइयों को जोड़ा है, आपने हजारों बिखरे हुए घरों को जोड़ा है, हमारे घर में समस्या खड़ी हो गई है और वो है धन के बंटवारे को लेकर। हमने कहा मतलब, हमने कहा भाई हम संत लोग हैं, हम ये धन के नहीं 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 नहीं, आपके अलावा इसका समाधान कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं है जो हमारे घर की समस्या का समाधान कर सके। हमने कहा मतलब, तो कहने लगे साहब हमारे घर की गजब की समस्या हो गई है। साथ में आयु ही दोनों बहुएं उनकी सजल नैनों के साथ कहने लगी, बड़ा भाई तो शादीशुदा था, वो और उसकी बहू साथ में आई, और छोटा भाई तो कंवारा था, वो आया साथ में, और वो बड़े भाई की धर्म पत्नी और बहू रानी कहने लगी, गुरुदेव हमारे घर की बड़ी विचित्र समस्या है, आप ही इसका समाधान कर दीजिए। हम और हमारे पिताजी यानी मेरे पति यानी मेरे ससुर जी यानी बड़ा भाई ये चाहता है कि धन का जब बंटवारा अब कर रहे हैं तो 30% हमारा हो और 70% छोटे भाई का हो। छोटे भाई ने कहा ये अन्याय है, मेरी ये जिद है कि अगर हमारे घर में बंटवारा हो रहा है तो 70% बड़े भाई का हो और 30% मेरा हो। मैंने कहा भाई साहब ऐसी समस्या तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है। भाई भाई को लूटने वाले तो बहुत देखे हैं, पर भाई भाई के लिए लुटाने वाले पहली बार देखे हैं। जहां पर भाई भाई में लूट पैदा होती है वहां महाभारत पैदा होता है, और जहां भाई भाई के लिए लुटाता है वहां पर रामायण पैदा होती है। बस एक ही लाइन का फर्क है, आपकी सोच में लूटना लिखा है या आपकी सोच में लुटाना लिखा है। हम बैठे पास में, हमने कहा भाई साहब पहले ये तो बताओ कि आप लोग ये जिद कर क्यों रहे हैं। तो छोटे ने कहा बाप जी आप बस आदेश दे दो,
सच्चाई ये है, मैं इन्हें बार बार कहता हूं, ये कहते हैं 70% तू रख ले, 30 मुझे दे दे, और मेरी जिद है 70 आप रख लो, 30 मुझे दे दो। बाप जी मेरी ये जिद है, मैं शादी हुई नहीं और मैं शादी करने वाला हूं नहीं, मेरी बीबी बच्चे हैं नहीं और आगे होने वाले हैं नहीं, मैंने मन बना लिया मैं विवाह नहीं करूंगा। बाप जी मैं धन का क्या करूंगा, इनके तो बेटा भी है, बहू भी है, कल पोता भी होगा, उन सब के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बाप जी आप आदेश दे दो इन्हें, ये आपका आदेश नहीं टालेंगे कि 70% ये ले ले और मुझे 30% दे दे। बड़े भाई ने कहा ये अन्याय मैं घर में नहीं होने दूंगा, मेरे तो बेटा भी कमाने वाला है, मेरे घर में तो मैं भी कमाने वाला हूं, कल पोता हो जाएगा वो भी कमाएगा। बाप जी इसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, अकेला है, इसके साथ कमाने वाला बुढ़ापे में कोई नहीं है, अरे हम तो फिर धन कमाकर अमीर बन जाएंगे। आप आदेश दो 70% ये ले ले और 30% मुझे दे दे। मैंने खड़े होकर दोनों भाइयों को आपस में गले लगाकर कहा, मैंने कहा भाई साहब आपके मम्मी पापा के बाप जी दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। मैंने कहा एक बात याद रखना, आज आपके मम्मी पापा जहाँ भी स्वर्ग में बैठे हैं ना, दोनों मुस्कुरा रहे होंगे कि वाह रे वाह ईश्वर, तूने भी हमारे घर में कितनी महान संतानों को पैदा किया था। जब ऐसे त्याग के भाव होते हैं ना, ऐसे जब न्यौछावर करने के भाव होते हैं ना, जब एक दूसरे के लिए से लुटाने के भाव होते हैं ना, तब समाज में प्रेम रहता है। क्या मेरा क्या तेरा, दुनिया तो खुद ही रहन बसेरा। आदमी निरा बुद्धू है जो कहता है ये मेरा 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 और ये तेरा तेरा तेरा, पता ही नहीं है तेरा वाला भी यहीं रहने वाला है और मेरा वाला भी यहीं रहने वाला है। दुनिया तो रहन बसेरा है। आदमी छोटे से धन के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए, मैंने देखा है कई समाजों में आपस में केस चलते रहते हैं, पदों के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए समाजों में केस चलते रहते हैं, परिवारों में केस चलते रहते हैं, सगे भाइयों के बीच केस चलते रहते हैं। हम लोग एक शहर में थे और प्रवचन में रोज ऐसे लगभग 8-8, 10-10, 15-15 हजार भाई बहन आते थे। स्टेडियम में हमारी प्रवचनमाला थी। जब प्रवचनमाला पूरी हो गई तो अलग अलग कॉलोनियों में हमारी प्रवचनमाला रखी जा रही थी। उसी चातुर्मास में एक नए व्यक्ति हमारे भक्त बने। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है, मैं सकल समाज का जीवन करना चाहता हूं, करीबन 20,000 लोगों का जीवन। क्या? सकल समाज का जीवन करना चाहता हूं। आपका प्रवचन और प्रवचन के बाद सकल समाज का जीवन। मैंने कहा ठीक है भाई आपकी मर्जी, हम तो देखो ये जीवन वीमण प्रभावना वरभावना लड्डू पेड़े नारियलों को पसंद नहीं करते हैं। आदमी का जीवन प्रभावित होना चाहिए, जीवनों से क्या होगा। तो हमने कहा जैसी आपकी मर्जी। अब उन्होंने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। एक एक घर 15,000 कार्ड छपाए गए, एक एक घर पर निमंत्रण दिया जा रहा है, टीम बनी, ये हुआ, महीने भर तक अभियान चलता रहा। इससे भी दुगुना बड़ा पंडाल बंधाया गया प्रवचन के लिए और जीवन के लिए। कार्यक्रम था, उसके एक दिन पहले शाम को समाज के 4-5 वरिष्ठ लोग हमारे पास आए और आकर कहा गुरुदेव, जो व्यक्ति आपके दिव्य प्रवचन सत्संग का इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, कल पूरा समाज उसके कार्यक्रम में आने वाला है, पूरा समाज उसके जीवन में आने वाला है, क्योंकि उसने सकल न्यात का जीवन किया है। पर ये सगे मां जाए 2 भाई हैं गुरुदेव। क्या है? सगे मां जाए 2 भाई हैं और इसका सगा भाई आने वाला नहीं है और इसने उसको निमंत्रण दिया नहीं है। आप कुछ न कुछ काम कर दो, क्योंकि अगर आप ना कर पाए तो जीवन में इनके समाधान का कोई रास्ता ही नहीं है। देखो भाई, हमने जिंदगी में न तो हजारों मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई है, न सैकड़ों उपदान कराए हैं, न लंबी चौड़ी तपस्याएं कराई है, पर हमने एक सुखद कार्य जरूर किया है। लाखों टूटे हुए परिवारों को आपस में जोड़ने का सुखद काम जरूर किया। वे बहुएं जो अपनी सास से विमुख होकर बाहर निकल गई थी, वे लोग जो तलाकशुदा हो चुके थे, उन सब लोगों को आपस में प्रेम और मिठास से हमने घोलने का काम जरूर किया है। इसलिए हमने केवल मंदिर वे नहीं बनाए जो पत्थर के होते हैं, हमने हर घर में हजारों लाखों मंदिर बनाए हैं। हर घर को मंदिर बनाया है। 2 ही चीज होती है, एक आदमी है जो घर में मंदिर बनाता है, एक आदमी है जो घर को मंदिर बनाता है। मुझे नहीं पता घर में रहने वाले मंदिर में भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं, पर जहां भाई भाई, देरानी जेठानी, घर के सब लोग हिल मिल जुल कर रहकर अपने घर को मंदिर बना लेते हैं, उस घर में भगवान का बसेरा जरूर होता है, उस घर में ठाकुर जी का बसेरा जरूर होता है। हमने कहा भाई वो जो दूसरा वाला भाई है उसको तो हम जानते नहीं है, ये वाला हमारा भगत है, इसको बुला लो, हम समझा देते हैं, निमंत्रण भिजवा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई है यार।
दोनों को हमने बुलाया, दोनों मतलब पति पत्नी दोनों आए, बैग साथ में थी, कार्ड इतने सारे अभी भी बांटने के लिए बचे हुए थे। अब मैंने कहा मैं सीधा बोलूँगा तो वो लोग आजकल क्या बड़े होशियार होते हैं, हम तो क्या बड़े बड़े संत होते हैं, हमारा तो कोई ऐसा कोई काम पड़ता नहीं है दुनिया को चराने का, और आप लोग दिन भर धंधे पानी में दुनिया को चराते रहते हैं, तो हम सोचें उससे पहले तो आपकी बुद्धि से आप समझ ही जाते हैं। मैंने कहा मैं सीधा अगर बोलूँगा कि आपके भाई को कार्ड दो तो समझ जाएंगे समाज के लोग आए हैं और महाराज को भड़काया है और महाराज हमें कह रहे हैं और उनट जाएंगे। तो मैंने अपनी स्टाइल से बात शुरू की, मैंने कहा और भाई साहब सब, अरे भाभी जी सब तैयारियां हो गई हैं, सब बिल्कुल, अरे आप सोच नहीं सकते इस शहर के इतिहास का ये सबसे बड़ा कल कार्यक्रम होने वाला है। मैंने कहा वो तो ठीक है, देख लो सब तैयारियां वैयारियां, भोजन वगैरह, पंडाल वगैरह, सब साउंड वाउंड सब एकदम अप टू डेट हो गया। मैंने कहा देख लो आपके कार्ड अभी तक इतने सारे बचे हुए हैं, सबको कार्ड वार्ड, हाँ बाप जी पूरे समाज में चलेंगे, 25-50 और घर हैं वहां पर हम आज रात तक पहुंचा देंगे, एक घर नहीं रहेगा। मैंने कहा देख लो भाई सब कोई रह नहीं जाए, फोकट में आपको ओढ़ पाएगा कि हमको तो नहीं महाराज कोई नहीं रहा है। मैंने कहा परिवार में भी देख लो कि आपके भाई बंधु में कोई रो गया तो फालतू वो कहेंगे हमें जानबूझ के नहीं दिया। मैंने जैसे भाई शब्द कहा कि पास में बैठी पत्नी ने कहा बाप जी हम छुपाएंगे नहीं, इनके जो भाई हैं उनको तो हमने कार्ड नहीं दिया है। मैंने कहा उनको भी दे दो, तो वो झट से बोले नहीं बाप जी उनको तो हम नहीं देंगे। तो मैंने कहा भाई साहब जब पूरे गांव को आप देकर आ रहे हैं, आप कहते हैं 15-20 हजार लोगों का आप खाना कर रहे हैं, तो अपने सगे भाई को भी कार्ड देकर आ जाओ, निमंत्रण देकर आ जाओ। वो जो पत्नी थी वो अड़ गई, नहीं बाप जी हम माफी मांगते हैं, आप कहें तो हम आपके लिए गर्दन कटा सकते हैं, हम आपको भगवान की तरह मानते हैं, पर आप हमसे ये काम मत कराइए, हम आपसे हम ये तो असंभव है। मेरे मुंह से निकल पड़ा मैं कि भाई साहब आप शांत रहो, मैं इनसे बात कर रहा हूं। उसका तो मुंह फूल गया। ये महिलाओं को पता नहीं क्या दिक्कत है, इडली खमण ढोकले तो फुला नहीं पाती हैं, चेहरा फुला लेती है 1 मिनट में, और वो मुंह फुला के बैठ गई। अरे फुलाने तो इडली फुलाओ ना, खाने का मजा आएगा, ढोकला फुलाओ, इडली फुलाओ, खमण फुलाओ, मुंह फुलाने से क्या होगा मुझे बताओ ना। अब उसका तो मुंह फूल गया। मैंने जैसे ही कहा, मैंने कहा आप तो बैठो मैं इनसे बात कर रहा हूं। वो तो बिल्कुल यूं जाके किनारे बैठ गई। अरे मैंने कहा ललित प्रभ बेवजह तूने बात को खराब किया, कल इन्हीं के घर जाना है, इसी के हाथ की रोटी खानी, और मैंने इसका माथा अभी से ही खराब कर दिया, बेचारा इतना खर्चा कर रहा है। मैं थोड़ा सा फिर यूं हुआ, मतलब नरम तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, गरम वरम होना हमारे नेचर में है नहीं, मैं हमेशा नरम ही रहता हूँ। मैंने और नरमाई से उन्हें कहा, मैंने कहा भाई साहब आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, ये अवसर आया है समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए अवसर आया है, मन की दशाओं को निर्मल करने का ये अवसर आया है, 2 कदम आगे बढ़ाओ, आपके बड़े बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे, जो आपके माता पिता देवता बन गए हैं ना, वे देवलोक से आपको आशीर्वाद देंगे, आप केवल जाओ ना कार्ड दे आओ। नहीं बाप जी आप समझो को नहीं, बाप जी ऐसा किया और वैसा किया, उसने मेरे पर ऐसा केस ठोक रखा है, उसने गलत आरोप मुझ पर लगा रखे, मेरी जमीन हड़प रखी है। अब देखो जब आदमी एक दूसरे के लिए टिप्पणी करता है ना, तो अंट संट बंट टंट इधर उधर का पता नहीं कहां कहां से लाके पटक देता है। तो अंट संट पता नहीं कितनी बातें उन्होंने ठोक दी। अरे मैंने कहा जो हुआ सो हुआ, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। निकल गया, अब हो गया सो हो गया, अब कल की बातों को आज ढोने का क्या मतलब है। नहीं बाप जी, नहीं बाप जी, मैंने बहुत समझाया, 10 मिनट समझाया, पर वो बेटे तस से मस्त ना हो। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करो, कार्ड कहाँ है, निकाल के दिया, लिफाफे पे उनका नाम लिखा हुआ था, वो होता है ना कार्ड का कवर होता है छपा हुआ ऊपर, मैंने वो कवर लिया और कवर लेकर के उनका फॉर्म में नाम लिखा हुआ था, उनका और उनकी पत्नी का। मेरे पास मोटा सा पेन पड़ा था, स्केच पेन, मैंने उसको मिटा दिया, पेन चला दिया और नीचे लिख दिया ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज। क्या लिख दिया फॉर्म में, प्रेषक में क्या लिख दिया, ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज। मैंने कहा भाई साहब अब आपकी भूमिका खत्म, ये लिफाफा ये निमंत्रण आपकी तरफ से है ही नहीं, आपको केवल पोस्टमैन की भूमिका अदा करनी है। अपने भाई के घर जाइए और उसके घर में कार्ड देके आ जाइए और बोल दीजिए गुरु महाराज ने भेजा है, आपका तो रोल खत्म, आपका नाम ही नहीं है, मैंने काट दिया आपका नाम, नीचे ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज है निवेदक, आप फ्री हो गए, आप जाके दे आओ। वो बेचारा इतना पता नहीं सहमा हुआ था, वो पत्नी को देखता मतलब हाँ कहूँ कि ना कहूँ। अरे मैंने कहा अरे मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं है, पर पता नहीं मुझे थोड़ी सी तेजी आ गई। मैंने कहा भाई साहब कल आप हमें हमारा प्रवचन कराना चाहते हैं तो खड़े होके जाओ, और नहीं तो आप अपना सोच लो। अब वो घबराए कि बाप जी तो एकदम ही आर पार होके आ गए हैं। ठीक है बाप जी मैं जाके देके आ जाऊंगा, पर आप देखना वो मर ही नहीं आएगा। क्या कहा, आपके कहने पर मैं अपनी नाक रगड़ के जा रहा हूं, मैं कार्ड देके आ जाऊंगा और कह दूंगा गुरु महाराज ने भेजा है, पर मेरा दावा है वो मरे ही नहीं आएगा। मैंने कहा मरे क्या नहीं, वो जिंदा आएगा।
नाम हमारा साथ में जा रहा है, जिंदा आएगा तो मरे की बात करता है। वो पति पत्नी दोनों यूं, उनको लग रहा था शायद अपन ने महाराज साहब का प्रवचन करा के कोई गलती कर दी है, पर कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आदमी के भविष्य को सुधारने का काम कर दिया करती है। तो अब वो गए, ये मैं उस शहर की कहानी कह रहा हूं, घटना लाइव कर रहा हूं मैं, सच्ची घटना। आज तो वो दोनों भाई हमारे करीबी भगत हैं, तो ये उस शहर की घटना है जहां पर लगभग हर घर के बाहर बरामदे में झूले रहते हैं। तो गुजरात का निकटवर्ती शहर है, तो झूले झूलते रहते हैं लोग वहां पर। तो वो पति पत्नी दोनों गए, और वो जो भाई और उनकी पत्नी थी वो अपने घर के बाहर जो होता है ना हरियाली वगैरह जहाँ रहती है, क्या कहते हैं उसको, वो है लॉन वगैरह होता है ना, वो बरामदा, वहां पर वो झूला लगा हुआ था, दोनों यूं यूं झूल रहे थे, और उसने दरवाजे से यूं कार्ड फेंका। महाराज साहब ने भेजा। कैसे कैसे कैसे, वो गुस्से में कैसे कहते हैं, महाराज साहब ने भेजा। भेजा तो उसको गुस्से से भरा हुआ था, क्या उसका जो भेजा था वो भेजा तो गुस्से में भरा हुआ था, और उसने वो कार्ड फेंका और फेंक करके निकल गया। पत्नी खड़ी हुई, कार्ड लेकर आई, लाकर पति के हाथ में दिया। नजर तो पड़ गई थी फेंक के कौन गया है, देखा देखा देखा, कार्ड देख के नहीं गया है, आपके गाल पे चांटा मार के गया आपका भाई। वो उधर उसकी वाली भड़का रही है, तो इसकी वाली कौन से कम है? वो उसकी भी दादी है, वो और भड़का रही है, देखा 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 देखा, चाटा मार के गए आपके गाल पर। मेरे भाई, जब हम मन बनाकर बैठते हैं कि हमें बात को सुलझाना है, उस बात को सुलझने में 3 मिनट ही लगते हैं बस। जब हम मन बनाकर बैठते हैं, चाहे समाज में हो कि परिवार में, इस बात को हमें सुलझाना है तो उसको सुलझने में केवल 3 मिनट लगते हैं। लेकिन हम पहले से ही सोच कर बैठे हैं कि हर हालत में इसको उलझाना है, 12 घंटा बहस कर लेना, 12 महीने तक बहस कर लेना, 12 साल तक बहस कर लेना। जब सोच ही तुम्हारी खराब है और वो सुलझाने की है, तो जिंदगी में कभी उलझने वाली बात कभी सुलझती नहीं है, क्योंकि आप सोच कर बैठे हैं कि मुझे तो इसको उलझाना ही है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ सुलझाने वाली बातें करते हैं, बोलो तो, सुलझाने नहीं, सुलझाने। कौन सी बात? वो धारावाहिक में आप देखते हैं ना, हर घर घर की कहानी में क्या होता है, वो सुलझाने वाली बात करते हैं। पर उसी घर में एक महान महिला होती है जो सुलझाने वाली बात करती है। और एक बात याद रखना, आदर्श दुनिया में कभी सुलझाने वाले नहीं होते, आदर्श दुनिया में हमेशा सुलझाने वाले होते हैं। जब फिल्म खत्म होती है ना, और जब पर्दा गिर जाता है ना, तो तालियां उसके लिए नहीं बजती जिसने पूरी फिल्म में सुलझाया है, तालियां उसके लिए बजती है जिसने एंड में जाकर सुलझाया है। पत्नी अड़ गई, अपन मरे ही नहीं जाएंगे। भले ही महाराज साहब ने कार्ड भेजा हो, और उसने कहा क्या करती है बावड़ी, इतने बड़े संत हैं, उनके प्रवचन में इतनी भीड़ आती है, इतने बड़े संत ने अपने नाम से हमें कार्ड भेजा, नहीं अपन नहीं जाएंगे, महाराज साहब से मिल के आ जाएंगे, अपन उपाश्रय में जाकर के, आराधना भवन में जाके मिल के आ जाएंगे, पर अपन नहीं जाएंगे, बस अपना फैसला, अपन नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। बच्चे भी अड़ गए, बहुएं भी गड़ के, पापा जी प्लीज इस बात में आप कुछ नहीं बोलेंगे, अपन नहीं जाएंगे, बस मरना पड़ना सब हो गया, अब चाहे जो हो जाए। पिता एक बार तो बच्चे और अपनी पत्नी और बहू के सामने कुछ बोल नहीं पाया, सब घर के सो गए, पर एक आदमी रात भर घर में जगा रहा। वो था वो भाई जिसको बार बार दिमाग में आ रहा था, गुरुदेव ने भेजा है, ललित प्रभ चंद्रपर महाराज ने भेजा है, इतने बड़े संत ने पता नहीं क्या सोचकर भेजा है, और कल अगर उन्होंने प्रवचन में कह दिया कि हमने अपने नाम से उनको कार्ड भेजा और वो नहीं आए, तो मैं तो शहर में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सुबह 6 बजते उसने सबको उठाया और कहा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं रात भर 1 मिनट भी सो नहीं पाया हूं, मेरा दिमाग टेंशन से भर गया है, कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती ना हो जाए, मुझे भाई से कोई लेन देन नहीं, पर नाम गुरु महाराज के बीच में आ गया। अब पता नहीं मेरी आत्मा करती है कि नहीं, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो गलत हो जाएगा। 2 घंटा मीटिंग चलती है, सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, और अंततः फैसला होता है कि आप पति पत्नी, या मतलब भाई और उनकी पत्नी, आप दोनों जाएंगे। बच्चे फैसला करते हैं कि आप दोनों जाएंगे, पर उस घर का खाएंगे नहीं। बस क्या जाएंगे, महाराज साहब ने बुलाया है, महाराज साहब के लिए जाएंगे, पर अपन वहां का खाएंगे नहीं।
पिता ने कहा पक्की बात, नहीं खाएंगे बस, पर अब मुझे जाने से मत रोको क्योंकि हमारा साहब का नाम नीचे आ गया है। प्रवचन शुरू हुआ। हमारी तो आदत है भाई, हमने जिंदगी में एक ही काम किया है और वो है आपस में सबको जोड़ने का। हम जब भी बोलते हैं ना, समाज में जाएं कि परिवार में जाएं कि व्यक्तिगत इंसान के पास बैठें, हमारा पहला उद्देश्य ये रहता है आदमी के मन की दूरियां हटनी चाहिए, आदमी के मन में तनाव हटना चाहिए, प्रेम के पुल बनने चाहिए, देश की दीवारें टूटनी चाहिए। समाज और परिवार में प्रेम के पुल बनने चाहिए और देश की दीवारें टूटनी चाहिए। आए, प्रवचन चल रहा था, पता नहीं वो भी कहीं कोने में पीछे आकर बैठ गए होंगे। और चलते प्रवचन में चंद्रप्रभ जी बोल रहे थे और चलते प्रवचन में एक बंदा मेरे पास आया और आकर कान में कहने लगा, बाप जी। मैं कहा क्या? उसका भाई आया है, पीछे बैठा है। सुनाई दिया आपको? मुझे उसकी बात सुनाई दे दी थी, मतलब कान में उसने कहा उसका भाई आया है, पीछे बैठा है। बिल्कुल मेरे मन में आया, मुझे पहले ही पता था जिंदगी में मेरा दांव आज तक कभी खाली नहीं गया। दुश्मन से दुश्मन को भी जोड़ने में कभी मेरा दांव खाली नहीं गया है। प्रवचन पूरा हुआ, लोग उस आदमी को पकड़कर आगे लाए, पति पत्नी को, और कहा बाप जी ये है इनका भाई। हमने कहा ओ पधारो बाप, पधारो, घणे मान स्वागत है, बहुत प्रेम से आपका स्वागत है। बस बाप जी आपका आदेश आ गया था, नीचे कार्ड में आपका नाम था, बाकी हम मरे नहीं आते, पर हमने गुरु महाराज के नाम की अवहेलना करना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों आए हैं गुरुदेव, बस हम जा रहे हैं। मैंने कहा रुको रुको, हम नीचे आ रहे हैं। हम नीचे उतरे, मुझे पता था अब ये खिसकने वाला है, समाज में नाम भी हो गया, हम आए और खाएंगे भी नहीं। हम नीचे उतरे, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, हम धीरे धीरे पंडाल से बाहर आए। हम मैदानों में प्रवचन इसलिए देते हैं कि जो लोग थानक और उपाश्रय में नहीं आते, कम से कम उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए ये मैदान कायाकल्प का काम कर दिया करते हैं। उनके कंधे पे हाथ रखा, हम आगे आगे चल रहे थे। चंद्रप्रभ जी बाप जी मेरे साथी थे। हम निकल कर बाहर गए और 50 कदम दूरी पर ही उनका घर था। किनका? जिनकी तरफ से कार्यक्रम था, दूसरे वाले भाई का। हम उनके घर के बाहर पहुंचे, वो घर के सब लोग हमारे अगवानी के लिए खड़े थे, पहली बार उनके घर जा रहे थे तो अगवानी के लिए खड़े थे। तो अब वो वाले भाई सब कहे बाप जी मैं जाऊं। मैं कहा चलो बाप जी, नहीं बाप जी मैं जाऊं बाप जी बस, और यूं के पांव पकड़ा। मैंने कहा चलो चलो आपके हाथ से आहार ले लेता हूं। क्या कहा? आपके हाथ से आहार ले लेता हूं। कोई शवक कैसा भी क्यों न हो, पर जब गुरु महाराज को आहार देने का सौभाग्य का अवसर सामने आ रहा हो तो चूकना नहीं चाहेगा। आंख की शर्म समझ लो या मन की भावना समझ लो, वो हमारी इस बात को टाल ना पाए। मैंने कहा चलो चलो आपके हाथ से आहार लेते हैं। 32 साल के बाद उस शहर में पहला मौका हो रहा था जब एक भाई दूसरे भाई के घर के अंदर घुस रहा था। वो हमारे साथ घर के अंदर घुसे। सामने टेबल पर, आजकल वो होती है ना भोजन की टेबल पर कई तरह के सामग्रियां, सब जो भोजन की थी वो भी, और जो घर वालों ने बनाई भी वो भी। तो एक भाई इधर खड़ा था, दूसरा भाई इधर खड़ा था। दोनों सगे माँ जय भाई। ओ कौन? दोनों सगे क्या थे? क्या थे? माँ जय भाई। भाई से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं होता है, याद रखना। मित्र हीरा होता है। बोल लो। भाई सोना होता है। कहने के नाम पर तो आप कह ही देंगे ना कि हीरा ज्यादा कीमती होता है, सोना कम कीमती होता है, पर मैं आज आपको बता दूं, भाई का रिश्ता सोने का रिश्ता होता है और दोस्त का रिश्ता हीरे का रिश्ता होता है। हीरा एक बार टूट जाए तो कभी जुड़ता नहीं है, सोना 100 बार टूट जाए तब भी पिघल कर वापस एक हो जाया करता है। इसलिए भाई भाई का जो रिश्ता होता है ना, वो तो किसका रिश्ता होता है? बोलो बोलो, मुझसे बोलो। सोने का रिश्ता होता है। अरे 100 बार टूटेंगे, कभी अंगूठी बनेंगे, कभी चूड़ी बनेंगे, कभी पायल बनेंगे, पर हर बार सोना तो सोना ही रहेगा। दोस्त होता है हीरे की तरह है, एक बार टूट गया तो जीवन भर टूट जाता है, पर भाई होता है, बोलो मुंह से, बोलो मुंह से, सोने की तरह है। एक बार नहीं 1000 बार टूट जाए तब भी भाई तो आपस में जुड़ा ही रहता है। और जब हम लेने के लिए आहार भीतर पहुंचे तो इधर एक भाई खड़ा है, उधर दूसरा भाई खड़ा है। दोनों की भ्रुकुटियां बोलो तनी हुई है।
ये महाराज ने कौन सी फजीयत ले आई? उसको लग रहा है ये अंदर क्यों लाए, और उसको लग रहा है मुझे अंदर क्यों लेकर आए। पर हमारी आंखों में कोई महान भविष्य पल रहा था। हम भीतर गए, हमने झोली में से पात्र निकाला। जैन मुनि लोग लकड़ी के पात्र में आहार करते हैं, हमने वो झोली में से पात्र आगे निकाला, हम बाहर लेकर आए, पात्र को आगे किया। इस भाई ने भी रसगुल्ला उठाया और इस भाई ने भी रसगुल्ला खाया। किसके लिए? किसके लिए? हमारे पात्र में डालने के लिए। इधर से भी रसगुल्ला उठाया, उधर से भी रसगुल्ला उठाया, और उनका उद्देश्य था गुरु महाराज के पात्र में रसगुल्ला डाला जाए। और जैसे ही रसगुल्ला डालने के लिए उन्होंने हाथ उठाए, मैंने अपना लकड़ी का पात्र पीछे कर लिया। वो चौंके, बाप जी। मैंने कहा, अगर आज वास्तव में आप भगवान महावीर के पात्र में आहार देना चाहते हैं तो आज हमारे पात्र में आहार मत दीजिए। इन गुरुजनों के मान और गौरव को रखते हुए अगर आप बड़प्पन दिखा सकते हैं, आज ये हाथ में उठे हुए रसगुल्ले हमारे पात्र में मत दीजिए। अगर हो सके तो एक दूसरे के मुंह में दे दीजिए। क्या कर दीजिए? क्या कर दीजिए? क्या कर दीजिए? एक बार इस घटना का आनंद लो भाई, आनंद लो। फिर से रामायण चरितार्थ हो रही है, इस घटना का आनंद लो। भाई भाई का प्रेम क्या होता है, इसे वे लोग ही समझ सकते हैं जो समझना जानते हैं। कोई ललित प्रभ और चंद्र प्रभ महाराज से पूछे कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। हमारी ताकत हमारा ज्ञान नहीं, हमारी ताकत हमारे प्रवचन नहीं, हमारी ताकत और हमारी शक्ति हमारी किताबें नहीं। अगर हम दो भाइयों की जिंदगी में कोई ताकत है तो वो एक ही ताकत है, हम दोनों भाइयों का आपस में प्रेम। और मुझे कोई पूछे, और जब तक हमारे पास ये है, सर्वशक्तिमान भी हमारे साथ है। और जिस दिन ये कमजोर पड़ गया, हमारे पास सब कुछ होकर भी हम कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में भाई भाई की ताकत क्या होती है? एक भाई के दो हाथ, दूसरे भाई के दो हाथ। मानता हूं कि दोनों के दो दो हाथ हैं, पर दोनों भाइयों के हाथ जब जुड़ते हैं ना, तो दो हाथ नहीं रहते, वो चार हाथ बन जाते हैं। और जिसके पास चार हाथ होते हैं, वो चार भुजानाथ की शक्ति अपने भीतर लेकर आता है। दो भाई अगर एक साथ हैं, उनके चार हाथ मिलकर के चार भुजा नाथ की ताकत अपने भीतर बटोरने में सफल हो जाते हैं। मेरे भाई, रावण जब मर रहा था ना, तो मरते मरते रावण ने पूरी दुनिया के नाम पर एक अमर संदेश दिया था। और मैं चाहूंगा जब तक ये सूरज और आसमान धरती पर है, चांद सितारे धरती पर है, तब तक हर इंसान दुनिया में रहने वाला रावण की दी हुई इस महान पंक्ति को जरूर याद रखे। और मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम, मेरे मरने के बाद जब तुम अयोध्या में जाकर अपने सिंहासन पर बैठोगे, और बैठने के बाद भीतर से पूरी दुनिया तुम्हारी वाह वाह करेगी और आवाज आएगी, युद्ध में रावण हारा और राम जीता। पर आज मैं रहस्य खोल रहा हूं, राम, मैं इसलिए नहीं हारा कि मैं कमजोर था, तुम इसलिए नहीं जीते कि तुम बहुत मजबूत थे। तुम जिन नवग्रह की पूजा करते हो ना राम, मैं उन नवग्रहों को मुट्ठी में रखता हूं, शनि को अपनी काख में रखता हूं, यमराज को पांव के नीचे रखता हूं, और महादेव को मुट्ठी में रखता हूं। मुझे कोई मार सके रावण को? सच्चाई तो यह राम, मेरे हारने में और तुम्हारे जीतने में हमारी भूमिका कम रही है, हमारे भाइयों की भूमिका ज्यादा रही है। राम, तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता और तुम्हारा भाई भी मेरे साथ आ गया होता, तो मैं बताता कि युद्ध में जीत किसकी होती। ये भाई भाई के प्रेम की ताकत है मेरे भाई, भाई भाई के प्रेम की ताकत। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ने से पहले, नश्वर शरीर का त्याग करने से पहले, अगर हमें जीवन की कोई महान सीख दी थी तो यही सीख दी थी, बेटा जिंदगी में एक ही चीज को, एक ही शक्ति, एक ही ताकत अपने साथ बटोरे रखना, और वो है भाई भाई के प्रेम की ताकत। जिंदगी में सब कुछ कमजोर पड़ गई, तब भी तुम मजबूत रहोगे अगर तुम्हारे भाई भाई के प्रेम की ताकत तुम्हारे साथ है। सुख में तो हम साथ रहें, पर दुख में गले लगाएं, चलो हम अपना फर्ज निभाएं। मेरे भाई, मंदिर बनाना जैन, हिंदू और बौद्धों का काम है, और मस्जिद बनाना मुसलमानों का धर्म है, गुरुद्वारे बनाना सिखों का धर्म है, और चर्च बनाना ईसाइयों का धर्म है। पर भाई होकर भाई के काम आना यह दुनिया के हर इंसान का धर्म है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में सब नाम न्यारे न्यारे हैं, भगवान तो सबके एक होते हैं। पर मैं सत्य आपको यह बता रहा हूं, भाई होकर भाई के काम आना ये हिंदू का भी धर्म है, ये मुसलमान का भी धर्म है, ये सिख का भी धर्म है, ये ईसाई का भी धर्म है, दुनिया में रहने वाले हर इंसान का धर्म है। भाई होकर भाई के काम आए।
दोनों ने अपने हाथ पीछे ले लिए। असंभव था, सबको लगा असंभव है गुरुदेव, जो हो गया वो भी बहुत है, ये इम्पॉसिबल है। हमारे केस चल रहे हैं, बेटे बेटियों की शादियां हो गई, कार्ड में हम नाम नहीं छपाते एक दूसरे का। मैंने पात्र डाला झोली में, पात्र को नीचे रखा। जिंदगी में पहली बार मैंने उन दोनों भाइयों को पास में लिया। मैंने इसकी कमर में भी हाथ डाला, उसकी कमर में भी हाथ डाला, दोनों भाइयों को करीब लेकर आया। क्या? दोनों भाइयों को करीब लेकर आया। दोनों के हाथ यूं थे, मैंने इस भाई के भी इस हाथ को पकड़ा, उस वाले भाई के उस हाथ को पकड़ा। जिंदगी में मुझे याद नहीं है मैं कभी तेजी से कभी शब्द बोला हूं, पर मुझे लगा अब बिना हथौड़ा मारे ये कील दीवार में ठुकने वाली नहीं है, अब ये तकियों से कील ठुकने वाली नहीं है। और मैंने थोड़ा सा दबाव में कहा, मैंने कहा लो रे, दो एक दूसरे के मुंह में, समझते क्या हो अपने आप को। और मैंने जैसे ही थोड़ा सा आवेश में कहा, वे सहम गए। इसका हाथ उधर गया, उसका हाथ उधर गया, हालांकि धक्का मेरा चल रहा था पीछे। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है दो दिलों को जोड़ना, बहुत मुश्किल होता, आपको पता ही नहीं है। दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। बोलो, दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। इसलिए जीत सकते हो तो लोगों के दिलों को जीतो, ताकि दुनिया से जाओगे तो भी भरे हाथ जाओगे। दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था, कुछ साथ में ले जा नहीं पाया था। कैसे बताऊं आपको, बड़ी मुश्किल से मैंने, मतलब मुझे पूरी एक्टिंग करनी आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने एक दूसरे के मुंह में वो क्या रसगुल्ले दिलवाए, एक दूसरे को गले लगाया। पत्नियों के चेहरे बिल्कुल यूं तमतमाए हुए थे। मैंने कहा हो गया, अंत हो जाना चाहिए, वैर विरोध की गांठ इसी जन्म में खुल जानी चाहिए, और आपस में बढ़ी हुई दूरियों का समापन इसी जन्म में हो जाना चाहिए। अरे आज तो आपके पास हम जैसे गुरु मिले हुए हैं, अगले जन्म में कौन मिलेगा आपको ये सब समझाने के लिए। आज तो आपके पास विवेक है, प्रज्ञा है, आपने एक उत्तम घर घराने और धर्म में जन्म पाया है। आज तो आपके पास ये विवेक है कि वैर की गांठ खोल देनी चाहिए। अगले जन्म में ये विवेक न भी रहा तो आप क्या कर लोगे, इसी जन्म में सब खत्म कर दो। दोनों भाइयों को गले मिलाया, दोनों के हाथ पकड़कर मैं और चंद्रप्रभ जी बाप जी मंच पर लेकर आए, और मंच पर लाकर हमने, हजारों लोग खाली थालियों में वो क्या नाम, वो प्लेटों में भोजन कर रहे थे। सब एक बार तो माहौल अटपटा सा हो गया ना, सबकी हाथ रुक गए, थाली हाथ के हाथ में रह गई। जब हम मंच पर आए, माइक वाले को हमने कहा माइक चालू करो, और वो हजारों लोग जो हाथ में प्लेटें थी, मैंने कहा आओ नए भोज का आनंद लेते हैं, और यहीं इसी मंच पर इन दोनों भाइयों को एक थाली में खाना खिलाते हैं। और कैसे आपको बताऊं, आज वे दोनों भाई हमारे यहाँ आते हैं और इस बात के लिए लाख लाख शुक्राना अदा करते हैं, बाप जी आपने हमारे घर में कषाय के कांटों को हटाकर प्रेम के फूल खिला दिए, हमारे घर में खुशबू ही खुशबू आ गई। आज दोनों भाई हिलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, दोनों भाई एक साथ हमारे यहाँ मिलने के लिए आते हैं। आपको मैं कैसे बताऊं, ये सब दृश्य देखकर हमें लगता है ओह, मतलब ये मत कहो कि इंसान नहीं सुधरता है, इंसान सुधर जाता है, उसे सुधारने वाली अच्छी शक्ति चाहिए। तो मैंने कहा इंसान के जीवन में पहली ताकत ये जरूर होनी चाहिए, और वो है प्रेम की ताकत। कौन सी ताकत? प्रेम। अरे ये तो आपको सबको याद ही होगा ना, आपको सबको ये तो याद ही होगा ना, वो पंचतंत्र की कहानी। कौन सी कहानी? बोलो मुंह से। पंचतंत्र की कहानी। एक बहेलिये ने, शिकारी ने कबूतरों को अपने जाल में फंसा लिया। किस किस ने पढ़ी है यह कहानी? पंचतंत्र की कहानी, हितोपदेश की कहानी, बचपन में हमें पढ़ाई गई, याद आई। एक शिकारी ने जाल बिछाकर पहले दाने डाले, और जाल बिछाकर क्या किया? बोलो बोलो बोलो, क्या किया? कबूतरों को फंसा दिया। कबूतरों को लगा कि अब हमारी मौत तय है, हम सब जाल में फंस चुके हैं। कबूतर बेचारा सीधा साधा पंछी, भला वो अपने आप को कैसे बचाए? फंस गए हैं सब के सब, क्या करें क्या करें क्या करें? तभी उन कबूतरों में एक अनुभवी बूढ़ा कबूतर था। उसने कहा देखो भाई, मेरे पंखों में तो ताकत नहीं है, पर दिमाग में अभी भी पूरी ताकत है, हम सब के सब बच सकते हैं। का मतलब
कि हां बच सकते हैं। अरे इस जाले की तो औकात ही क्या है, अगर हम सब एक हो जाएं तो हम सब बच सकते हैं। सब कबूतरों ने कहा हम एक होने को तैयार हैं, बताओ सरदार हमें क्या करना है। याद करो तब उस सरदार ने क्या बताया, कबूतरों के सरदार ने उन कबूतरों को क्या बताया, याद करो याद करो क्या बताया। सारे के सारे कबूतर एक साथ अपनी ताकत लगाओ, पंख उठाओ, और अगर सारे कबूतरों ने एक साथ अपने पंख उठाए तो हम जाले को भी उठाकर दौड़ने में सफल हो जाएंगे। कहानी हमें बताती है, पंचतंत्र और हितोपदेश की प्यारी कहानी हमें जीवन, परिवार और समाज में प्रेम, मिठास, प्यार और मोहब्बत घोलने की महान प्रेरणा देती है। और प्रेरणा इतनी सी है कि जब ये सारे कबूतर क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। मंदिर बांटे, स्थानक बांटे, बांट दिया भगवान को। और इन बड़े बड़े संतों को कह दो प्लीज मत बांटो इंसान को, कम से कम इंसान को तो एक रहने दो। मंदिर बंट गए, स्थानक बंट गए, मुपत्तियां बंट गई, सब बंट गई, पर कम से कम इंसानों को हमेशा एक और प्रेम और नेक से रहने दो। और उन कबूतरों की औकात ये निकल कर आई कि वे ही कबूतर जब सबने एक साथ अपना पंख फड़फड़ाया तो जाले सहित उड़ने में सफल हो गए और सब अपनी जान बचाने में सफल हो गए। समाज में चाहिए चार बातें। किसी भी समाज में अगर उसको अपनी औकात बनाकर रखनी है, समाज का मतलब क्या होता है, जहां पर सब समान हो। क्या हो, जहां पर सब समान हो, जहां पर व्यक्ति समान। अच्छा सोचो उस शरीर का क्या करेंगे जिसका एक हाथ तो बड़ा मजबूत है जिम में जा करके, एक पांव भी बड़ा मजबूत है और दूसरे हाथ और पांव में लकवा मार गया है। आप सोच सकते हैं उसका कितना कमजोर से कैसे चलेगा वो, यूं यूं। वो समाज कैसे विकसित होगा जहां पर कुछ लोगों के पास अपार वैभव है और कुछ लोग अभी भी जमीन पर खड़े हैं, अभी भी अपने रोटी रोटी के लिए मोहताज है। मेरे भाई मैं तो कहा करता हूं, अगर हर अमीर परिवार, हर समाज के व्यक्ति ये बात मेरी ध्यान से सुने, चाहे आप किसी भी कौम, किसी भी समाज, किसी भी गच, किसी भी पंथ, किसी भी परंपरा और किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों नहीं है, पर हर समाज में ये बात तो होनी ही चाहिए, हर समाज का अमीर परिवार अपने समाज में रहने वाले गरीब परिवार को गोद ले ले। जैसे समझ लो, जैसे समझ लो आप बंसाली है और बंसालियों के यहां पर 600 घर है, आप मेहता है, मेहता के यहां पर 400 घर हैं, आप लोड़ा है, लोड़ा के यहां पर 300 घर हैं, आप गैलडा है, गैलडा के यहां पर 50 घर हैं, आप और कोई जाति के हैं, आपके यहां पर 100 घर हैं। कुछ मत कीजिए, केवल एक काम जरूर कीजिए। अगर आप अग्रवाल हैं तो अग्रवाल, माहेश्वरी है तो माहेश्वरी, सुथार है तो सुथार, माड़ी है तो माड़ी, आप जिस किसी जाति के हैं, हम कभी जातियों के मकड़ जाल में नहीं उलझते हैं। हमारा मैदान, हमारा सत्संग 36 कौम के लिए होता है, हर जाति, हर वर्ग, हर वर्ण के लिए होता है। हमारी आंखों में ईश्वर ने कभी जाति का भेद, गच्छ का भेद, परंपरा का भेद, धर्म का भेद, संप्रदाय का भेद कभी आंखों में दिया ही नहीं। हमें सब अपने ही लगते हैं, कोई फर्क नहीं होता है मेरे भाई, आदमी को खुद को ही समझना पड़ता है। देखो माला है किसी के पास, माला उठाओ तो हाथ में माला लो, किसी के पास है माला, इस माला से हम जीवन की बात समझते हैं। आप जरा बताएंगे ये कब तक माला कहलाएगी? जब तक ये एक कैंची इस पर न चले तब तक ये माला है, और जैसी कैंची चल गई तो बिखर गए। आप में से कोई कभी अंगूर खरीदे हैं किसी ने? अभी अंगूर आते हैं? नहीं, अभी शायद मैंने देखे ही नहीं अंगूर बाजार में ऐसे चलते फिरते। अंगूर आते हैं क्या? पर कभी ना कभी तो लिए होंगे ना। और आपने देखा होगा अंगूर के ठेले में दो तरह के अंगूर होते हैं, एक 80 रुपया किलो वाले अंगूर और एक 30 रुपया किलो वाले अंगूर। दोनों एक ही बगीचे से आए हैं, दोनों एक ही पेटी में से निकले हैं, दोनों एक ही ठेले में हैं, दोनों को बेचने वाला मालिक एक ही है, पर एक की कीमत है 80 रुपया किलो, एक की कीमत है 30 रुपया किलो। क्या बुद्धि लगाएंगे 80 रुपया वाले किलो अंगूर वाले 80 के क्यों हैं और 30 वाले 30 के क्यों हैं? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। किस किसने अंगूर खरीदे हैं? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। क्या? जो अंगूर गुच्छे से लगे हुए हैं वे 80 रुपए किलो के हैं। कोई भी शाखा तभी तक सुरक्षित रहती है, कोई भी पत्ता, बोलो मुंह से, कोई भी पत्ता तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक वो पेड़ से और शाखा से लगा रहता है। जिस दिन वो वहां से सूख जाता है उसका पीला पड़ना तय हो जाता है। ये माला है। किसी के जेब में 500 का नोट है क्या? निकालो तो। है 500 का नोट है ना, निकालो निकालो निकालो। अच्छा 500 का नोट है ना, चलिए खड़े होइए तो।
खड़े होइए। अच्छा एक बात कीजिए, ये जो 500 का नोट है सभी उधर मुंह कीजिए, सबको दिखाइए। इनके हाथ में कितने का नोट है? 500 का। 2000 के तो बंद हो गए, 1000 के भी शायद बंद हो गए, अब केवल 500 का नोट है हमारे पास। अब ये जो 500 का नोट है, अगर इसको मुट्ठी में बंद कर दो तो पूरा, आप जरा बताएंगे इनकी मुट्ठी में क्या है? 500 का नोट। अगर इन्होंने इस 500 के नोट को मिट्टी में डाल दिया और अगले दिन वापस निकाला तो कितने का रहेगा? 500 का। अगर इन्होंने इस 500 के नोट को दरी के नीचे डाल दिया और फिर वापस निकालो, कितना रहेगा? 500 का। अब एक काम कीजिएगा ना, सिर्फ 20 टुकड़े कर दीजिए। सोच रहे हैं करूं कि नहीं? मेरे भाई याद रखना, मिट्टी में चला गया तो भी 500 का नोट है, मुट्ठी में चला गया तो भी 500 का नोट है, पर टुकड़ा हो गया ना तो 5 पैसे की भी औकात इसकी नहीं बचेगी। इसलिए अगर अपनी औकात को बरकरार रखना है तो एक काम तो हमें करना ही पड़ेगा, हम सबको मिलजुल कर साथ में रहना ही पड़ेगा। देखो मैंने कहा ये माला, ये क्या है? माला। इसे हिंदू भी जपते हैं और मुसलमान भी जपते हैं। क्यों प्रभु जी? आपका शुभ नाम क्या है प्रभु जी? आबिद कागजी सर। आबिद कागजी सर। आबिद कागजी सर, ठीक है ठीक है। मैं क्या थोड़ा भोला संत हूं। जरा एक बात बताएंगे, माला मुसलमानों में जपी जाती है जी सर, ठीक है ना, और माला हिंदुओं में भी जपी जाती है। जहां तक मुझे याद है, थोड़ा सा जितना मैं समझता हूं, मुसलमान जब माला जपते हैं तो बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, समझ लो आप। मुसलमान जब माला जपते हैं तब बाहर की ओर मणिया जाता है, और जैन हिंदू जब जपते हैं तो मणिया अंदर की तरफ आता है। माला दोनों ही जप रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं दोनों में समानता कितनी है। एक का मणिया बाहर जा रहा है, एक का मणिया भीतर जा रहा है। जब मुसलमान माला अपने मणिया को बाहर निकालते हैं तो मन में सोचते हैं, भगवान जैसे ये मणिया बाहर जा रहा है, मेरे जीवन में कोई बुराई हो तो वो भी वैसे ही बाहर निकल जाए। जैसे ये मणिया बाहर जा रहा है, अगर मेरे जीवन में भूल से कोई कमजोरी या बुराई हो तो हे खुदा वो कमजोरी में मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाए। और हिंदू और जैन मणिया को अंदर लेते हैं तो यही सोचते हैं, भगवान दुनिया में जो सद्गुण हैं, जैसे माला का मणिया अंदर जा रहा है वैसे दुनिया के सद्गुण मेरे अंदर आ जाए। एक में बुराई बाहर जा रही है, एक में अच्छाई अंदर आ रही है। बात तो वही की वो है ना, केवल आदमी को अपने मन को ही समझाना पड़ता है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जब आदमी अपने मन को निर्मल कर लेता है, दुनिया में अमन चैन कायम करने में सफल हो जाता है, समझ लो धर्म की बाजी जीत लेता है। कुल मिलाकर एक लाइन में बात अब खत्म कर रहा हूं, और वह है हर घर परिवार में प्रेम जरूर रहे। किसी भी समाज में, किसी भी घर में अगर विकास के मार्ग खोलने हैं तो 4 शब्द जरूर जोड़ लीजिए। हर व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने गच्छ में, अपने ट्रस्ट में, सभी जगह ये 4 बातें जरूर ध्यान रखें। नंबर 1 समानता। शब्द बोलो, समानता। समाज में सबको समान अधिकार मिले। केवल वे ही लोग मंच पर आकर ना बैठे जो समाज के अमीर हैं, कभी कभी गरीब तबके के लोगों को भी मंच पर आने का मौका मिले, ताकि उन्हें लगे कि हम भी समाज के हिस्से हैं। नहीं तो समाज हमेशा 2 भागों में बटा रहता है, एक अमीरों का समाज और एक समाज में गरीबों का समाज। अगर हर समाज के अमीर लोग, कान खोल के सुन लीजिएगा, ये जितने अमीर अमीर लोग बैठे हैं ना, हर समाज के अमीर लोग अगर अपने ही समाज के एक गरीब परिवार को गोद ले ले, कितने 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 घर के साहब कितने काम मैंने? 1। अगर हर अमीर परिवार एक गरीब परिवार को गोद ले ले तो उस अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दुनिया से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर एक अमीर परिवार क्या कर ले, गरीब परिवार को, उसकी जीवन की व्यवस्थाओं को गोद ले ले। समाज में पहली चीज होनी चाहिए, समानता के भाव होने चाहिए। समाज में केवल उस व्यक्ति को अध्यक्ष मत बनाओ जो अमीर है। सुन रहे हैं? समाज में केवल उस व्यक्ति को अध्यक्ष मत बनाइए जो समाज में अमीर है। बना सकते हैं तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए जो 5 भाई हैं घर में और 5 हिल मिलजुल कर रहते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा भाई है उसको लाकर समाज का अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि उसको पता है परिवार में एकता रखने के लिए कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। जो परिवार में एक है वो समाज को भी एक रखेगा। जो परिवार में टूटे हुए लोग हैं उनको तुम समाज में अध्यक्ष बना दोगे तो वहां पर नेतागिरी के अलावा वो करेंगे क्या? पहली बात समानता। शब्द बोलो तो मुंह से क्या है? समानता। समाज में समानता हो, परिवार में समानता हो, परस्पर एक दूसरे के प्रति समानता का भाव हो। मैं कहना चाहूंगा
विवाह शादी में भी आप लोग बेहिसाब जो खर्चे कर रहे हैं, हर व्यक्ति को नियंत्रण ले आना चाहिए। कितना गजब होता है, कितनी मेहनत करके धन को कमाया जाता है और हम लोग पागलों की तरह है हवा में उड़ाते हुए पैसे को खर्च करते हैं। हमें हमारे ही समाज में ये समानता का भाव लाएं। अमीर लोगों की उस महंगी शादियों को देखकर बेचारे गरीब परिवार भी मजबूर हो जाते हैं और इधर उधर से पैसे के जुगाड़ करके अपने शादियों में वही 8-8 मिठाइयाँ और वही तामो झाम करने की कोशिश करते हैं। हमें कदम बढ़ाना होगा, ये निर्णय करना होगा कि हम कम से कम हमारे ब्याह शादियों का भोजन रात्रि में नहीं करेंगे, ताकि भोजन वेस्ट न जाए, बेकार न जाए, नष्ट न हो और हमारे शरीर न बिगड़े। पता नहीं कहां से ये परंपरा पड़ी, रात को 11-11 बजे तक भोजन, 11:30 बजे तक भोजन, 10-10 12-12 बजे तक भोजन। मेरे भाई, शरीर भी बिगड़ रहा है, धन भी बिगड़ रहा है, बचा हुआ खाना भी बेकार जा रहा है। अभी की बात है, इसी शहर में एक महानुभाव रिटायरमेंट हुए थे, बताया गया था 500 लोगों का खाना बनाया, रात का भोजन था। उन्हें उम्मीद थी ज्यादा लोग आएंगे तो निमंत्रण कम लोगों को दिया, केवल 200 लोग ही आए, 300 लोगों का खाना बच गया। मैंने अगले दिन पूछा खाने का क्या हुआ? साहब खाने का क्या होता, 12 बज गए थे, बस वो जो लेके आया वही ले गया, फेंक दिया होगा, उसने कुछ कर दिया होगा, कुछ हो गया होगा। मेरे मन में आया, अगर यही भोजन दोपहर में 12 बजे होता, 2 बजे खाना बचता तो 300 भूखे लोगों को पेट भरने का आधार बन जाता। 300 भूखे लोगों के पेट को भरने का आधार बन जाता। समय रहते अगर हम नहीं जगे ना, अब आप ये मत सोचो कि हमें जगाने के लिए कोई 5 जन्य शंख फूंकने के लिए कोई भगवान कृष्ण, महावीर और बुद्ध धरती पर आएंगे। हमें ही अपने आप को जगाना पड़ेगा। अरे आखिर वो कब तक आते रहेंगे हमें जगाने के लिए? हमारी कुरीतियों पर हमें ही नियंत्रण करना होगा। अगर हम समय रहते इन सब पर नियंत्रण कर गए, एक चीज अगर सुधर जाए समाज में, और वह है कि रात के खाने के बजाय हम दिन में खाना करेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं, 50% समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी केवल एक निर्णय पर। क्या निर्णय? रात का खाना नहीं करेंगे, क्या करेंगे? दिन में खाना करेंगे। और अगर समाज के अमीर लोग ये काम करना शुरू कर देंगे ना, तो मध्यम वर्गीय लोग तो अपने आप ही करना शुरू कर देंगे। अब वो ताम झाम, लाइटें, ये अटरम पटरम कटरम, अंट संट बंट जब समाज में चलते रहते हैं तो फिर परिणाम तक इंसान को यहीं तक आना पड़ता है। तो हम सभी लोगों को इस बात के लिए तो अपने आप को तहे दिल से तैयार करना ही पड़ेगा कि हम समाज में समानता का भाव लाएंगे। जितना जरूरी है समाज में समानता का भाव हो। क्या हो? समानता का भाव हो। देखो, मैंने इस चतुर्मास में खास चीज देखी, बताऊं आपको। नाना करते इस पंडाल में भाई श्री अतुल जी बंसाली 10 बार आए होंगे, है ना? नाना करते 10 बार आए होंगे। पर मैंने इस आदमी की खासियत देखी, जो पास के लोग इतने पकड़ते हैं कि ऊपर चलो, कि आगे बैठो आगे बैठो। पर इनकी खासियत है, जहां आए और जो कुर्सी खाली मिली, कई बार तो बिल्कुल मैंने इनको पीछे भी बैठे देखा, कई बार बीच में बैठे देखा, कई बार 8वीं पंक्ति में देखा। जहां जगह मिल गई, समाज में आए हैं, अपने ही समाज में आए हैं। समाज में इंसान जितना सहज और घुल मिल कर रहेगा ना, समाज उस व्यक्ति को उतना ही अपने सर आंखों पर बैठा कर रखेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने हम सहज रहेंगे, जितने हम सरल रहेंगे, जितने हम एक दूसरे के करीब आकर रहेंगे, समाज में समानता के भाव हो। मैं तो कहूँगा, जब भी मंच पर ये जो भी दीप प्रज्वलन वाले लोग नाम लेते हैं ना, जब भी मंच पर किसी का नाम ले, इसलिए आपको मैं देखा होगा, मैं कई बार कहता हूँ भाई, आप में से किसी का जन्मदिन हो तो मंच पर आ जाओ, आप में से किसी का नाम ए या बी से शुरू हो तो मंच पर आ जाओ। ये इसलिए ताकि उन लोगों को भी लगे कि हम भी समाज के हिस्से हैं। समाज केवल वो नहीं होता जो समाज के बड़े लोगों के आधार पर चलता है। याद रखना, पैसे वालों के बलबूते पर पंडाल बंध सकता है। बोलो, पैसे वालों के बलबूते पर दुनिया में रहने वाले हर संत को ये बात याद रखनी चाहिए कि अमीरों के बलबूते पर पंडाल बंध सकता है। उसको अगर भरना है ना, केवल अमीर काम नहीं आएगी, जनता जनार्दन काम आएगी। इसलिए हर व्यक्ति, हर संत को समाज में यह समानता का भाव रखना चाहिए। दूसरा भाव है संगठन का भाव। सब एक दूसरे के साथ हिल मिल जुल कर रहे। हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, आज की युवा पीढ़ी को तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा, जो इस बात को समझ गए हैं। अब ये दिगंबर श्वेतांबर के झमेले में, अब ये मंदिर मुपत्ति के झमेले में, अब ये खरतगस तपागस के झमेले में हम जितने ज़्यादा उलझते जाएंगे, हम अपने ही संघ और समाज का नुकसान करते जाएंगे।
हमें अब इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा और अपने नजरिए को बड़ा बनाना। मैं देखता हूं संघ जो होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, खड़तरगज का ये संघ, तपागज का ये संघ, मंदिर वालों का ये संघ, मुपत्ति वालों का, पर जो युवा मंडल बनते हैं ना आजकल, मैंने देखा है उनमें सभी लोग, जैसे एक बार मैं खड़ा करूंगा, जैन युवा संघ वाले खड़े हो, तो कितने लोग हैं यहाँ पर? हाँ खड़े हो, माइक लेके जाओ बेटा दौड़ के वहां पर, देखो काम करता है क्या। पहले तो युवाओं के लिए ताली बजाइए, ये लोग शायद खेल कूद का बड़ा आयोजन करने वाले हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है भैया? खुश सिंघवी। खुश, बड़ा खुश होके बोले, मजा आ गया सुनने में ना। अच्छा, जरा बताएंगे कि आपका जो ये जैन युवा, क्या नाम है? जैन युवा संघ सोसाइटी। जैन युवा संघ सोसाइटी, इसमें कौन सी परंपरा के जैनी हैं या सभी हैं? सभी है सब, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि खतरगज के, पांच गज के हैं, मंदिर मार्गी हैं, तेरापंथी हैं, हमारे अंदर सभी लोग हैं, बस जैन है। मंदिर मुपत्ति सब एक है ना? बिल्कुल। तो मैं इन युवाओं के माध्यम से बड़े बुजुर्गों को कहना चाहूँगा, जब हमारी युवाओं को यह समझ आ गई कि हम जितने एक होंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। अब हम जो समाज के बड़े लोग हैं, हमें उनको भी ये सोच लानी पड़ेगी, हम जितने एक दूसरे के करीब होंगे हमारी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। युवा तो समझ गए हैं, युवा समझ गए हैं। आप में शायद कोई मंदिर वाला भी होगा, है ना? जैन युवा संघ में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुपत्ति वाले भी होंगे, थानक वाले भी होंगे, तेरापंथ वाले भी होंगे, है ना? खड़तरगज तपागज वाले सब होंगे। ये युवाओं को जीवन में समझ आ गई कि हम धर्म के नाम पर जितना आपस में करीब आएंगे हमारी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। पर हम समाज के जो वडील लोग हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा, अपने नज़रिए को बड़ा बनाएं, अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाएं, अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाएं और सब आपस में हिल मिल जुल कर, मंदिर में जाने से कोई मंदिर मार्गी नहीं होता और थानक में जाने से कोई थानकवासी नहीं होता। सब थानकवासियों को मंदिर में जाना चाहिए, परमात्मा के दर्शन करने चाहिए और सब मंदिर वालों को थानक में कोई अच्छे संत आए हों तो उनका सत्संग और प्रवचन सुनने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये मंदिर और मुपत्ति के नाम पर बनी हुई दूरी समय रहते खत्म हो ही जानी चाहिए। दोनों एक दूसरे का स्वागत करो ना भाई, दोनों एक दूसरे के करीब जाओ ना भाई, दोनों एक दूसरे के साथ हिल मिल जुल कर रहो ना भाई। साथ की शक्ति है, कल भी थी आज भी है। अरे हम इंसान ना सीख पाए, वो कबूतरों की कहानी तो हमें सिखा ही गई कि साथ की शक्ति है। अरे कबूतर भी ये ताकत ले आए कि जाला उठाने लग गए, पंचतंत्र के कबूतर ये शक्ति ले आए कि वो जाला उठाने में सफल हो गए। हम अगर सब एक हो गए तो हमारी शक्ति कितनी बढ़ेगी। समानता की शक्ति, संगठन की शक्ति, समन्वय की शक्ति और सहयोग की शक्ति, सब एक दूसरे के सहयोगी बने। चलो आप बड़ा दिल नहीं कर सकते, छोटे दिल में कर लो। मंदिर वाले मंदिर वालों का सहयोग कर लो, अग्रवाल अग्रवालों का सहयोग कर लो, माहेश्वरियों का सहयोग कर लो। अगर आप इस्लाम के तो इस्लाम वालों का सहयोग कर लो, अगर आप सिख हैं तो सिखों का सहयोग। जो जिस धर्म का है वो एक कदम तो बढ़ाए। हर धर्म और परंपरा में ऐसी बैंक तो बननी ही चाहिए। हर समाज में, हर पंथ में, हर परंपरा में, हर ट्रस्ट में, हर मजहब में ऐसी बैंक तो बननी ही चाहिए जहां पर गरीब तबके के लोगों को बिना ब्याज के पैसे मिल जाएं और वो लोग अपने आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को भी समाज में ऊंचा उठा सकें। आज आपके समाज में 200 गरीब हैं, 600 अमीर हैं। अगर ऐसी बैंकें बन गई तो आपके समाज में 200 और 600 का फर्क नहीं रहेगा, 800 के 800 ही अमीर बन जाएंगे। आने वाला समाज का सुखद भविष्य ऐसा ही होना चाहिए। और अंतिम बात मैंने कही, समाज में समानता के भाव हों, सब एक दूसरे के साथ हिल मिल जुल कर रहें। हमारे सामने, हमारे पास कई ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जो हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। जैसे यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर है बालोतरा शहर। क्या नाम है? सभी जानते हैं ना, बालोतरा का नाम सभी ने सुना है ना। मैं आपको कैसे बताऊं, उस शहर का समाज, वहाँ का जैन समाज पूरे देश भर के लिए आदर्श इसलिए बना हुआ है कि वहाँ पर अमीर से अमीर व्यक्ति जो अरबपति है उसके बेटे की शादी भी लाख 1.5 लाख में हो जाती है और गरीब से गरीब व्यक्ति के बेटे की शादी भी लाख 1.5 लाख में हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर 11-12 आइटम से ऊपर कोई शादी में आइटम नहीं होंगे, मेवे का प्रयोग नहीं, बादाम काजू किशमिश। वहाँ पर किसी भी विवाह में, मतलब इन विगत 25-50 सालों में कोई थाली में कभी नहीं परोसा गया। वहां पर किसी भी दूल्हे के आगे बैंड नहीं बजेगा, सादगी पूर्वक विवाह होता है और परिणाम समाज का धन, समाज के कल्याण के काम आता है। फालतू के उड़ाने में समाज का धन का उपयोग नहीं होता है।